हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताया था कि प्यारे बच्चों कि अगला वीडियो में हम आप लोग को जे देंगे यहाँ से 4 नंबर से देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सोल्यूशन करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये भी लाभ हानि का ही प्यारे बच्चों मतलब क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक ना। और प्यारे बच्चों पीछे भी जो वीडियो को दिए हैं आप लोग को प्यारे बच्चों, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं प्यारे बच्चों। इस ही चैप्टर का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूरा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 वाला ये पूरा है प्यारे बच्चों, और ये 3 वाला क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। और इसमें प्यारे बच्चों जो भी सूत्र लगेगा और उस सूत्र के अलावा भी जो भी सूत्र और हैं, उन सभी के बारे में भी आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। तो मतलब कि सभी सूत्र कैसे लगे, मतलब किस तरह से काम करते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते, लाभ हानि क्या होता है, ये सब सभी के बारे में डिटेल बताए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग हम मतलब बताने के तरीके तो आप लोग जानते हो क्या होता है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सूत्र को भी आप लोग को दे दिए हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आप लोगों को सॉल्यूशन कराएँगे और एक और वीडियो देंगे प्यारे बच्चों, उसमें आप लोगों को ना मतलब कि सूत्र ज़्यादा रहेगा, ठीक है। फिलहाल अभी हमारे पास टाइम कम है, तो क्वेश्चन नंबर कुछ सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब उसके बाद ही बात करेंगे, है ना प्यारे बच्चों, लास्ट में कुछ बातें करेंगे आपसे, तो ज़रूर से रुकिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिए जो भी आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है, प्रश्न को। तो क्या बोला जा रहा है चौथा में प्यारे बच्चों, चौथा से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप लोग वर्ग 7वें प्रश्न बोले 10.3 आप लोग देख ही रहोगे, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न बोला जा रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य प्यारे बच्चों 80 रुपया है और वह वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई। तो प्यारे बच्चों बताइए कि लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि लाभ प्रतिशत से चल सके, है ना। लाभ प्रतिशत से चलते प्यारे बच्चों तो वैसे आ सकता था, जैसे कि आप लोग रैप करके हम बताते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा-सा दो तरीका से हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि लाभ प्रतिशत को हम लोग पी प्रतिशत भी बोलते हैं, तो इसका और सूत्र क्या होता है, पी गुने 100 बटा में सीपी, यानी कि पी मतलब लाभ होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। 100 ई सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो पे जैसे कि पी परसेंट हम लोग को कितना यहाँ पे जो दिया हुआ है 25, ठीक है, तो 25 लिख दिए, ये 25 लिखा हुआ है। और प्यारे बच्चों लाभ यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं लाभ निकालना हम लोग को, और गुने 100 का 100। प्यारे बच्चों सीपी हम लोग का दिया हुआ है, क्रय मूल्य 80 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 80 लिख देंगे। फिर बच्चों यहाँ पे 25 चौके 100, 4 बार में 100 से कटता है, काट देंगे, 4 दूनी 8, 2 बार में यानी कि 20 आएगा, है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ नीचे मान लो कि 1 है, तो पी से 1 में गुना हुआ पी, और यहाँ पे प्यारे बच्चों ई से यहाँ 1 बार में गुना हुआ तो कितना हुआ 20, यानी कि प्यारे बच्चों हमारा लाभ कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। और जब लाभ 20 आ गया तो एसपी नहीं निकल जाएगा, लाभ आ रहा है, ठीक है। कोई वस्तु को 80 रुपये में बेचा गया था, कितना में बेचा गया था 80 रुपये में, और 20% के लाभ हुआ तो कितना में बेचा होगा था, 80 और 20 100 में बेचा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे कि आप पेन 6 रुपये में बेच रहे हो, कितना मतलब बेच रहे हो कितना में वो नहीं पता है, ठीक है। लेकिन आपको 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है और इसको आप खरीदे थे 3 रुपये में, तो ज़रूर 6 रुपये में बेचे होंगे। समझ में आ रहा है ना, उसी तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग ऐसे ही बना सकते हो, नहीं तो प्यारे बच्चों इस सूत्र में बनाओ तो सटीक रहेगा, ठीक है। ये सूत्र ज़्यादा मतलब कारगर आप लोग के लिए हो सकता है, ठीक है, नहीं तो वो भी बना सकते हो, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे सीपी बोले हम क्रय मूल्य को, ठीक ना, क्रय मूल्य को ही सीपी बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पी परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत को इसको बता रहा है, ठीक है। यानी कि कितना दिया हुआ है तो 25 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सीपी कितना है 80 है। चलिए यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है। लाभ प्रतिशत के स्थिति में प्यारे बच्चों कैसे निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। लाभ प्रतिशत की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र ये होता है, ठीक है। अब यही यहाँ पे हानि प्रतिशत रहता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जिस सूत्र में ये क्या कर दे सिर्फ माइनस कर देते, बाकी सेम टू सेम रहता है भाई। समझ में आ रही प्यारे बच्चों। तो आप लोग को दो सूत्र यहाँ से पता हो जाना चाहिए कि लाभ प्रतिशत की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुने में सीपी और फिर बटा में 100, ठीक है। और वही हानि प्रतिशत की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो बस यहाँ पे 100 माइनस हानि प्रतिशत और गुने में सीपी बटा में 100। तो यहाँ पे दो सूत्र तो आप लोग को पता हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। लाभ प्रतिशत दिल रहेगा तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिखेंगे, लेकिन यहाँ प्लस रहेगा, और यहाँ पे अगर हानि प्रतिशत मतलब कि देगा प्यारे बच्चों और विक्रय मूल्य निकालना रहेगा तो यहाँ पे हानि प्रतिशत कर देंगे यहाँ पे माइनस में, ठीक है। चलिए अब बाकी सब वही रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र आप लोग को बहुत ज़्यादा काम देगा, ठीक ना। आगे कंपटीशन में हम खुद रियलाइज़ किए हैं प्यारे बच्चों कि कितना इंपॉर्टेंट ये सूत्र है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी हम लोग का क्या है 100 प्लस का प्लस लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जी 25% दिया हुआ है ना, 25 तो 25 यहाँ लिख लेंगे प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई सीपी, तो सीपी कितना है 80 है, तो 80 कर देंगे, बटा में 100 है तो 100 कर देंगे, है ना। ये दोनों जोड़ेंगे अंदर वाला को, इसको अंदर में रखना है और अंदर में जोड़ लेना है, कितना आ जाएगा तो 125 आएगा। यहाँ पे बच्चों 80 का 80 और ये 100 का 100, एक जीरो से एक जीरो तो काट दिए हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे और काट देते हैं इसको, 25 से काट दें, 25 से नीचे वाला थोड़े ना कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और प्यारे बच्चों 2 बच गया तो ये एक रह दे दिया 5 के, तो 25 हो गया, 5
25 है ना, और ये हो गया 5 दूनी 10 प्यारे बच्चों। अब यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना बार में, 4 बार में, यानी 25 चौके 100, यानी कि एसपी। एसपी प्यारे बच्चों बोल रहे हैं बिक्रैमुल को, ठीक है, बिक्रैमुल को एसपी भी बोला जाता है, ठीक ना। तो एसपी का मान आ गया 100 प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो खरीदा था कितना में, 80 रुपये में खरीदा था प्यारे बच्चों, ठीक है, यानी कि सीपी यानी खरीदा था 80 में। अब बेचा कितना में प्यारे बच्चों, बेचा है उसको 100 रुपये में। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना फायदा 20 रुपये का। तो आप लोग यहाँ पे लाभ निकालने के लिए क्या सूत्र हम लोग जानते हैं, तो बिक्रैमुल माइनस क्रैमुल, ये भी हम लोग सूत्र आप लोग को कल बताए थे कि लाभ बराबर क्या होता है, बिक्रैमुल माइनस क्रैमुल। तो बिक्रैमुल यहाँ पर जी 100 आया है ना, बिक्रैमुल यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं, तो कितना है 100, माइनस में सीपी, सीपी कितना है प्यारे बच्चों 80, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, तो 80 घटा देंगे तो 100 में से 80 जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। आता है प्यारे बच्चों लाभ कितना हुआ, हम लोग से लाभ पूछा गया था, लाभ 20 रुपया हुआ, और प्यारे बच्चों बेचा कितना में, यानी बिक्रैमुल कितना, तो 100 रुपया, ये दोनों पता हो गया। अगला बढ़ता है 5वां प्रश्न में बोला जा रहा है कि कोई मशीन जो है 7% की हानि पर इतना रुपये में बेच दिया गया, ठीक है। तो बेची गई उसका क्रैमुल निकालिए, तो जो बेचा गया ना प्यारे बच्चों उसका क्रैमुल हमको निकालना है। देखो ये तो बेचा मतलब जो दाम पर बिका यानी कि एसपी का मान दे रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंट एलपी का मान दे रहे हैं, ठीक है। हमको क्या निकालना है, उसका क्रैमुल निकालना है यानी कि सीपी निकालना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे, L% बराबर 7 दे रहे हैं, और यहाँ पे एसपी का मान इतना दे रहे हैं, यानी कि बेच रहा है उतना में जो दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब प्यारे बच्चों हानि प्रतिशत की स्थिति में देखो हानि प्रतिशत हो रहा है, हानि प्रतिशत दे ले हैं, अब उसकी स्थिति में हमको क्या निकालना है, एसपी नहीं बल्कि सीपी निकालना है, क्योंकि एसपी तो दिया हुआ है, मतलब कि बेच रहा है उर्वरक को तो दिया हुआ है, हमको खरीदा है कितना दाम पे उसको निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए प्यारे बच्चों सूत्र ये होता है, ठीक है, हानि की स्थिति में एसपी गुने 100 बटा में 100 माइनस L%। अब यही यहाँ पे लाभ रहता है ना प्यारे बच्चों, तो ये वाला प्लस हो जाता है और यहाँ पे P% हो जाता है, यानी कि लाभ प्रतिशत। समझ में आ रहा है। तो वही देखो दम सूत्र बहुत ही आसान होता है ये सब, ठीक है। सीपी निकालने के लिए ये सूत्र होता है, और आपको मतलब कि एसपी निकालने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जी ये सूत्र होता है, ठीक है। ये वाला इसको अंडर मतलब कि कर देते हैं इस तरह से, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लेना, ठीक है, अच्छे से, ठीक है ना। लाभ प्रतिशत मतलब लाभ की स्थिति में पर बच्चों ये होता है सूत्र, लाभ प्रतिशत की स्थिति में ये सूत्र होता है, और यही हानि रहता है तो आप लोग खुद से वो सूत्र बना लोगे ना, यहाँ पर जी माइनस कर लेना, यहाँ माइनस, और यहाँ पे लॉस परसेंट, ठीक है, लगा लेना। दो गो सूत्र वहाँ ऊपर से बन गया। अब प्यारे बच्चों दो गो सूत्र यहाँ से भी बनना चाहिए आपका, कि सीपी बराबर क्या होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी सीपी बराबर क्या होगा, जब हानि प्रतिशत दिले रहेगा तो ये होगा, और यही जब लाभ प्रतिशत दिले रहेगा, लाभ प्रतिशत दिले रहेगा तो सीपी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र हो गया। यहाँ एसपी का मान प्यारे बच्चों 837 है, तो 837 गुने 100 का 100, और प्यारे बच्चों नीचे क्या है 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी कि 100 का 100 लॉस परसेंट यहाँ पर जी 7 दिया हुआ है, ठीक है, तो 7 लिख लेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जी क्या करेंगे, दोनों पर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे नीचे घटाव में है ना, तो उसको पहले घटा के 93 ले लाएं। प्यारे बच्चों इसको डायरेक्टली हम काटना चाहे तो 9 बार में काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा छोटा अंक से काटते हैं, तो 3 तिहाई 9 होता है, 3 एकम 3 होता है, यानी कि 31 बार में कट गया। इसको काटेंगे ना ऊपरे वाला को प्यारे बच्चों, तो 3 देखो 3 दूनी 6, कितना बचा 2 बचा, तो 2 मतलब कि 3 के आगे 2 लिखा गया तो कितना हो गया 23 हो गया। अब 23 हो गया तो 3 सत्ते 21 होता है कि नहीं, 3 सत्ते 21 होता है। तो प्यारे बच्चों बचा कितना 21, 22 23 2 बच गया था। अब 2 7 के आगे 2 लिखा गया तो कितना हो गया 27। अब 3 नंबर कितना होता है 27 होता है ना, 3 नंबर 27, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको इससे हम 9 बार में काट सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर ही 9 और 3 नंबर ही 27, यानी कि 9 बार में कटेगा। अभी 9 गुने 100 होगा, तो प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 900, यहाँ पे दिख रहा है ना 900, यानी कि प्यारे बच्चों हम लोग को देखो हानि प्रतिशत यहाँ पे 7% दे था, और यहाँ पे जो बेच रहा है रेटवा है ना उसको दे था, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग निकाल लिया कितना 900 रुपया में वो खरीदा था और बेच दिया इतना पर, तो ओकरा कितना हानि हो गया 7% की हानि हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से तुम ये चाहते हो कि कितना रुपया हानि हुआ तो भी निकाल सकते हो, हानि निकालने के लिए कोई भारी सूत्र है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, बता देते हैं यहाँ पर जी, ठीक है। एक्चुअली पूछा नहीं गया प्रश्न में, लेकिन बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो L% बराबर सूत्र क्या होता है, L गुने 100 बटा में CP होता है। L% हम लोग को कितना पता है 7, तो यहाँ पर जी L का मान प्यारे बच्चों कितना, L तो निकालना है गुने यानी कि लॉस, वही निकालना हानि, ठीक है। यहाँ पे 100 का 100, CP का मान प्यारे बच्चों कितना है, तो CP का मान प्यारे बच्चों 837 है, ठीक है, 837। फिर बच्चों यहाँ पर जी इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से मतलब आप लोग निकाल लेना, ठीक है। देखो बैठाया वो सही है ना, L का L सही है, गुने 100 का 100, CP का मान आप लोग का ये नहीं है प्यारे बच्चों, CP का मान ये ना आया 900 ना, यहाँ पे 900 माफ कीजिएगा,
यहाँ से 900 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा प्यारे बच्चों। तो एल का जो मान आ जाएगा आप लोग का, एल का जो मान आएगा प्यारे बच्चों कितना आएगा, यहाँ से एल 9 छक चौको 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 आ जाएगा, ठीक है। तो 63 रुपया उसका क्या हो गया, हानि। और नहीं तो ऐसे भी निकालो ना प्यारे बच्चों, यहाँ से इतना काटना का जरूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जी क्रैमूल यहाँ पे जी दिया हुआ है, ठीक है, विक्रैमूल इतना दिया हुआ है, तो इसमें से इसको घटा दो, 900 में से आप क्या करो 837 घटा दो तो कितना बचेगा, 63 ही बचेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग को ये वीडियो दिए हैं प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों बेसिक चीज़ें ये बताना था हमको आपको कि मतलब कि अगला वीडियो जो देंगे ना उसमें आप लोग को टोटली फार्मूला रहेंगे और इस चैप्टर का ऑल टू ऑल क्वेश्चन जो भी बचा है उन सभी का सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। प्यारे बच्चों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जरूर से, दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो दोस्तों के पास शेयर कर लो, ठीक है। और प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक तो करना बनता है आप लोगों का प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है आप लोग के लिए इतना वीडियो बनाने में, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू ऑल।